हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिससे आपकी इंग्लिश होगी मजबूत। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सामने सेंटेंस देख सकते हैं। क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते? क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते? अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है यानी वर्तमान का है, पास्ट का है यानी भूतकाल का है, यानी फ्यूचर का है जो मतलब समय आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते मतलब एक प्रेजेंट में मान लेते एक सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है कि क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते, मतलब एक तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो चलिए हम इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, मतलब इन सारी हिंदी शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक एक करके हम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम, देखिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन पूछने में हमेशा डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो डू का इस्तेमाल होता है। तो अगर क्या जो है क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या का यूज हो रहा है, तो मतलब उसकी इंग्लिश क्या होगी? टू। ठीक है, तुम, यू, आज, टुडे, घर, होम, नहीं, नॉट, जाना, गो, चाहते, वांट टू। चाहते का मीन्स वांट टू, जाना का मतलब क्या होता है? वांट। ठीक है, चाहते, वांट टू। ठीक है, याद रखिए वांट टू, वांट के साथ हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम इनकी इंग्लिश मीनिंग हमने निकाल ली। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा? चलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में हो रही है। तो क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते, मतलब यहाँ तुम के बारे में बात हो रही है, तुमसे बोला जा रहा है कि तुम क्या आज घर नहीं जाना चाहते। तो चलिए तुम क्या है? आपका सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा मैंने आपसे बोला है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आता है। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले? डोंट, डू। ठीक है, डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? डोंट, डोंट। तो क्या तुम आज घर नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते, इसीलिए डोंट यू। फिर आया आपका सब्जेक्ट, जाने चाहने की बात हो रही है, नहीं जाना चाहते, want to go home today। ठीक है, मैं उनकी सगाई में शामिल होने गया था। ठीक है, मैं उनकी सगाई में शामिल होने गया था, मतलब पास्ट का है, भूतकाल में है, मतलब सगाई हो चुकी है, काम हो चुका है। तो यहाँ पर जो चीज लगेंगी सब क्या होगा? पास्ट में जाएगा। तो चलिए एक एक करके पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, उनकी, हिज, लड़की के लिए उनकी क्या होता है? हर। सगाई की इंग्लिश क्या होती है? इंगेजमेंट। में, इन, शामिल, अटेंड। ठीक है, होने गया था, हैड गॉन टू, हैड गॉन टू, होने गया था मतलब काम हो चुका है, हैड गॉन टू। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया? भूतकाल में हो गया, पास्ट में हो गया, गॉन। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। लेकिन ये तो गया था, हो गया काम, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? गॉन। ठीक है, हैड गॉन टू। अब हमने क्या किया? इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा है मैं उनकी सगाई में शामिल होने गया था। तो मैं जो है बोलने का काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं, आई हैड, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई हैड गॉन, जाने का काम हुआ था, तो जाने का काम हुआ था, गॉन क्या है? वर्ब। ठीक है, हैड गॉन टू अटेंड हिज एंगेजमेंट। ठीक है, कहा गया था? सगाई देखने गया था, सगाई अटेंड करने गया था। ठीक है ना। शामिल, शामिल की इंग्लिश क्या होती है? इंक्लूड। लेकिन आप इंक्लूड तो नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो जाने की बात हो रही है। इंक्लूड हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को किसी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जाने की बात हुई थी, इसीलिए हमने अटेंड का यूज किया गया, अटेंड यूज हुआ। ठीक है, क्या आप भी उससे बात करते हैं? क्या आप अब भी
उससे बात करते हैं मतलब कि उसको अरसा हो गया है, हो सकता है उसके टच में नहीं है, लेकिन दूसरा वाला पूछ रहा है कि क्या आप अभी भी उससे बात करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को समझिए पहले। तो चलिए, क्या डू है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसीलिए क्या क्या डू आर यू अभी भी स्टिल, मतलब अभी भी क्या आप उनके टच में है, स्टिल उससे, हिम लड़की के लिए उससे क्या होता है, हर, बात करते हैं, टॉक टू, बात की इंग्लिश टॉक, टॉक टू। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। लेकिन मैंने जब भी कहा है, आपसे हमेशा कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन वाला पार्ट सब्जेक्ट से भी पहले आता है। तो डू क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट यू, क्योंकि आपके बारे में बात हो रही थी, क्या आप अभी भी उससे बात करते हैं, स्टिल टॉक टू हिम, अभी भी। ठीक है, अभी भी की इंग्लिश क्या होती है, स्टिल, अभी भी। अभी भी क्या, अभी भी आप है उससे बात कर रहे हैं, लंबे समय तक आपसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन क्या आप फिर भी उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ मतलब प्रेजेंट में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। मैं, आई, काम, यह काम, दिस वर्क, आसानी, इजिली, आसानी से, इजिली। ठीक है, आसानी से, इजिली, याद रखिए। कर सकता हूँ, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और सकने की इंग्लिश क्या होती है, कैन, क्या, कैन। कर सकता हूँ, सकता हूँ, सकती हूँ, उसके लिए क्या यूज होता है, कैन। कैन क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए, अब हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों से इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसके लिए एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस में बात कौन कर रहा है, सॉरी, काम कौन कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, वो ना दिखे तो देखिए कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई। ठीक है, आई कैन क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू करने का काम है, डू क्या है, वर्ब, दिस वर्क इजिली। ठीक है, तो याद रखिए सेंटेंस, एक परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनता है, पहले आता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है या जो सेंटेंस में काम करता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब जो ये बताता है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, फिर आता है वर्ब, क्रिया, मतलब सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, यानी काम का प्रभाव किस चीज पर पड़ा। ठीक है, चलो अब मैं निकलती हूँ, मतलब बताया जा रहा है कि चलो अब मैं निकलती हूँ। ओके, ओके, चलो की इंग्लिश क्या होती है, ओके। अब, नाउ, मैं, आई, निकलती हूँ, विल लीव। देखिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे कुछ चीजों के लिए मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि विल का यूज क्यों हुआ, यहाँ तो फ्यूचर में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर विल का यूज होता है। अब चलो मैं निकलती हूँ, अगर आप कहीं अब किसी के घर पे हैं और फिर उनके घर को आप छोड़ रहे होते तो आप ऐसे ही बोलेंगे, ओके आई विल लीव नाउ। ठीक है, ओके आई विल लीव नाउ। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जहां पर एक्सेप्शन होता है। ठीक है, ओके, चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे बात कौन कर रहा है, यहाँ पे बात कौन कर रहा है, मैं बताने का काम कर रहा है कि मैं जो हूँ अब निकल रही हूँ। ओके, तो ओके, तो चलो अब मैं निकलती हूँ, और ये चलो क्या है, चलो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, चलो एडवर्ब है जो ये बता रहा है कि अब मैं निकल रही हूँ, चलो अब मैं निकल रही हूँ। ओके, ओके आई विल लीव नाउ, अब मैं निकल रही हूँ, कब, अब। तो ये पूरे सेंटेंस का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अब पे, कब निकल रही है वो, अब। ठीक है, इसे अपना ही घर समझो। चलिए इनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। इसे, इट, अपना ही, ओन। ठीक है, अपना ही, ओन, खुद का ही, ओन, अपने, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मेरा, खुद का, अपना, ओन। ठीक है, घर, होम, समझो मतलब कंसिडर, मतलब जब हम किसी चीज को समझते हैं ना या मानते हैं ना तब हम कंसिडर का इस्तेमाल करते हैं। समझने की इंग्लिश क्या होती है, अंडरस्टैंड,
लेकिन अब आप किसी चीज को समझते हैं, मान लेते हैं कि ये चीज मेरी है, तो उस चीज में आप क्या यूज करेंगे, कंसिडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप इसे अपना ही घर समझिए, आप इसे अपना ही घर मानिए। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे कंसिडर है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने की बात हो रही है। जब भी सब्जेक्ट ना रहे सेंटेंस में तो आप पहले वर्ब लिख लीजिए, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, आप वर्ब लिख लीजिए। मतलब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे समझने का काम हो रहा है। तो कंसीडर को हम सबसे पहले लिखेंगे, और क्या समझना है, घर को। तो कंसीडर इट योर होम, कंसीडर इट योर ओन होम, आप इसे खुद का ही घर समझो, ठीक है। क्या समझना है, घर को खुद का, ठीक है। मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा, चलिए, मतलब फ्यूचर, वो कह रहा है कि आज वो कुछ नहीं खाएगा, मतलब फ्यूचर की बात है, ठीक है। चलिए, मैं आई टुडे, आज टुडे कुछ नहीं, एनीथिंग, ठीक है। खाऊंगा विल ईट, ठीक है, खाऊंगा विल ईट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या होगा, सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, मैं बोल रहा है कि मैं आज नहीं खाऊंगा, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। आई विल नॉट, ठीक है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो ये बताता है कि सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है। विल नॉट ईट, खाने का काम होगा, ईट क्या है, वर्ब, क्रिया, काम। एनीथिंग टुडे, आई विल नॉट ईट एनीथिंग टुडे, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रही, मतलब प्रेजेंट में। चलिए, इनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई एम, सिर्फ, जस्ट, ठीक है। ओके, तुम्हारी ही, अबाउट यू, तुम्हारी ही मतलब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ही, अबाउट यू, बात नहीं कर रही, बात नहीं कर रही, टॉकिंग, ठीक है ना, ये टॉकिंग है, टेकिंग नहीं है, टॉकिंग है, ठीक है। मिस स्पेल्ड हो गया है, अब इसे टॉकिंग समझिए। बात नहीं कर रही, बात करने की इंग्लिश क्या होती है, टॉकिंग, ठीक है। बात नहीं कर रही मतलब काम जारी है, तो बता रही है कि मैं अभी तुम्हारी बात नहीं कर रही, इसीलिए यहाँ पे टॉक में आईएनजी का यूज हुआ, नहीं कर रही, नॉट, ठीक है। अब हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है, इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो पूरे सेंटेंस में मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, मैं बोल रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं कर रही, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट। आई एम, ठीक है, नॉट जस्ट टॉकिंग, टॉकिंग क्या है, वर्ब, बात करने की बात हो रही है, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में या तुम्हारी ही बात नहीं कर रही, ठीक है। मैं कल फिर उनसे बात करूंगा, मैं कल फिर उनसे बात करूंगा, फिर से क्या है, फ्यूचर। तो चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, टुमारो, कल, फिर, ठीक है, फिर अगेन, मतलब फिर से या फिर क्या होता है, अगेन। उनसे, हिम, लड़की के लिए उनसे क्या है, हर, बात करूंगा, विल टॉक, बात करूंगा, विल टॉक, मतलब कल की बात हो रही है इसीलिए विल का यूज हुआ, कल की बात हो रही है मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। अब फिर से यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आपको क्या देखना है कि पूरे सेंटेंस में बात कौन कर रहा है या काम किसके बारे में हो रहा है, काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो पूरे सेंटेंस में मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, मैं बोल रहा है कि मैं कल फिर उनसे बात करूंगा, तो आई, ठीक है, विल टॉक टू हिम, उनसे बात करूंगा, ठीक है, आई विल टॉक टू हिम। टू का यूज क्यों हुआ, टू जो है टॉक और हिम को कनेक्ट कर रहा है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। अगेन टुमारो, आई विल टॉक टू हिम अगेन टुमारो, मैं कल फिर उनसे बात करूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।